फालना नगरपालिका की प्रथम बोर्ड की बैठक आज हुई आयोजित। नगरपालिका अध्यक्ष ललिता रमेश शाह एवं अधिशासी अधिकारी सुनील बिश्नोई की अध्यक्षता में आज नगरपालिका खुड़ाला फालना की प्रथम बैठक बजट को लेकर हुई आयोजित। इस मौके पर समस्त 25 ही पार्षद रहे मौजूद एवं नगरपालिका प्रशासन की ओर से समस्त नवनियुक्त सभी पार्षदों का साफा माला शॉल एवं पुष्पहार भेंटकर नगरपालिका में किया गया सम्मान। देखिए, अपने ये बजट विशेष बैठक ही है, तो बजट अपना मुख्य एजेंडा है। ठीक है, तो पहले बजट पे चर्चा कर ली जाए, उसके बाद अपने अपनी जो भी चर्चाएं करनी है, अपन कहीं भाग के जा तो रहे नहीं है, यहीं बैठे हैं, उसके बाद चर्चा करना है। तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय के स्वीकृति अनुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2021-22 जिसके अंतर्गत पिछले जो 20-21 का बजट था अपने नगर पालिका खुड़ाला फालना का 45,10,74,000 का था, जिसमें संशोधित बजट अनुमान स्वीकृत अंक 2020-21 के अनुसार 47,61,13,000 का स्वीकृत किया गया था, जिसके अंदर नियमानुसार 10% बढ़ोतरी के बाद वर्तमान बजट है वो 51,71,84,000 का है, जिसके अंतर्गत व्यक्त किया है उसके अंतर्गत राजस्व आय है 9,53,75,000 और जो पूंजीगत आय है वो 35,21,20,000 एवं जो पिछले वर्ष का शेष है वो 6,93,00,000। ऐसे कुल मिलाकर 51,71,84 का जो बजट अनुमान है अपना 2021-22 का है। बाकी विस्तृत व्याख्या करें तो हम सभी मदों की अलग अलग व्याख्या भी कह सकते हैं। आप अगर क्या चाहते हैं होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। कहाँ यहाँ हो तो लाना लेके जाओ। नगरपालिका की पहली बैठक में हमारे नवनिर्वाचित और जिन्होंने यहाँ पर चेयरमैन पे ज्वाइन किया, हमारे चेयरमैन साहिबा, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और सभी हमारे पार्षदगण, हमारे जिलाध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और माताश्री, ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे पहली बार नगरपालिका में आकर करके, नगरपालिका की मीटिंग में आकर करके आपके बीच में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर सांसद का, खास करके मेरे जैसे आदमी का, ये मन में रहती है कि ना कि एक पॉकेट में विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। तो जब मैं गांवों की पंचायतों में जाता हूँ, जिला परिषद में बैठता हूँ, पंचायत समिति में भी 1-2 जगह मैंने बैठा था, लेकिन नगर पालिका के लिए मैं कल ही एक बैठक में बैठा सोजत में, और दूसरी ये है। तो मैंने महसूस किया कि वास्तव में अगर इन बैठकों में जाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपसे सारा का सारा इंटरेक्शन हो जाता है, आपसे बातचीत हो जाती है, और हर वार्ड का विकास, जो हम ये कह सकते हैं विकेंद्रीकरण, एक तो केंद्रीकरण होता है, एक विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण से जो विकास होता है उसका परिणाम अलग तरह के होते हैं। क्योंकि अगर केंद्रित अगर होगा सारा विकास,
अगर चेयरमैन साहिबान को अगर आप भार दे देंगे भाई यही करेंगे, वाइस चेयरमैन को कह देंगे यही करेंगे सारा फालना का विकास, तो संभव नहीं होता। विकास के लिए पूरी की पूरी टीम जब लगेगी तब संभव होगा। हम फालना को सुंदर तब बना सकते हैं जब हम सब मिलकर के साथ काम करें। जब चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि हम किसी पार्टी से हो सकता है कि हम निर्दलीय हों, लेकिन जीतने के बाद में मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, मेरा काम करने का तरीका यही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत मान और सम्मान मिले तो हमें बिना भेदभाव और बिना किसी पार्टी का, किसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, इसकी गली में नहीं कराना, वो नहीं कराना, या इसको पीछे रखना, ये नहीं होकर के हमें सभी का दिल जीतना है, पूरे वार्ड का दिल जीतना है। और पूरे वार्ड में ये चर्चा हो कि चाहे कुछ भी हो भाई, हमने तो कुछ भी किया लेकिन आज भी बड़ा महान है। जिस दिन आपने ये कलवा दिया इसका मतलब आप जीत गए और अगला वाला हार गया। तो हार पहली बार होती है अगले वाला जब आपका विरोधी भी जो है वो ये कह दे कि चाहे हमने इसके साथ कैसे बर्ताव किया लेकिन ये हमारे जैसा नहीं है, हमसे अलग है, ये भिन्न है। तो हमें भिन्न बनना है, हमें दूसरों से अलग बनना है और अलग बन करके ये सोच के चलना है कि मुझे इस जनता ने, पूरा मेरे वार्ड ने मुझे मौका दिया है काम करने का, विकास करने का। और क्योंकि ये मौके प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को मिलते हैं, कई लोगों को प्लेटफॉर्म बड़े बड़े भामाशाह जो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, खुद का प्लेटफॉर्म बनाना और फिर पैसे लगाना खुद के। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जनता ने आपको दिया है और पैसा सरकार लगा रही है, तो इससे ज्यादा आप किस्मत वाले क्या हो सकते हैं। और ये खुश होना चाहिए कि मेरा मौला, मेरा वार्ड हर तरह से सफाई की दृष्टि से मैं कुछ समय दूं। मेरे समय में चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं या और कोई धंधा कर रहा हूं, लेकिन कुछ समय मैं निकालूं जिससे कि मैं वहां पर सरकार का जो पैसा लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है तो मैं 10 रुपया का काम कैसे करवा। ये नहीं कि 100 रुपये लग रहे हैं और 10 रुपये दिखे, 1 रुपया लगता हुआ 10 रुपये दिखना चाहिए, तब मजा है। तब ये आप मानोगे कि वास्तव में मैंने इस क्षेत्र में विकास किया है। और जिस दिन हम ये कर लेंगे, ये सोच लेंगे, तो मैं ये बता दूं कि हम फालना को जो है एक बहुत ही अच्छा कस्बा, सुंदर, और जब आपके सामने एक फालना सुंदर दिखेगा तो आपको खुद को ये कॉन्फिडेंस होगा, ये महसूस होगा कि मैंने किया है, और आपको गर्व होगा। और वो ऐसी खुशी होगी कि वो आपको कितने ही पैसे मिल जाए, जितनी खुशी नहीं होगी कि उससे खुशी मिलेगी। नहीं तो अगर हम इसमें लग जाएंगे, इसकी टांग खींचने में, उसकी टांग खींचने में, सबसे टेंशन वाला काम मुझे अगर पूछा जाए तो वो काम होता है। हम कितना ही काम कर लेंगे, थकान नहीं होगी, लेकिन आपसी टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा थकान करती है। तो हम उससे ऊपर उठ करके, मुझे पूरा विश्वास है कि फालना के सभी पार्षद जो हैं, हमें पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास करना, सांसद का भी काम है पूरे क्षेत्र का विकास करना। ये नहीं कि उस राजनीति से हम कभी उसमें नहीं घुसते। मेरे पास में हर तरह के लाते हैं, मैं कभी नहीं कहता हूँ आपने किसको वोट दिया, कभी नहीं कहता हूँ आप तो उस पार्टी के हैं। एक बार जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता, जनप्रतिनिधि होता है। तो उसका दायित्व है कि उसकी, आपके वार्ड की जनता हो, चाहे सांसद के लिए उसके क्षेत्र की जनता हो, चाहे विधायक के लिए उसके क्षेत्र की जनता हो, सबके लिए उसका काम करने का उसका दायित्व होता है। तो अगर इस तरीके से हम हेल्दी डेमोक्रेसी में भाग लेंगे तो आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि 3 तरह की सरकार है देश में, एक केंद्र की, एक राज्य की, एक शहरों की और एक गाँव की। तो आप शहर की सरकार के, आप ये पार्लियामेंट, ये शहर की सरकार की फालना की पार्लियामेंट, और कोई भी पैसा आएगा, कोई भी पैसा केंद्र जो है सीधा आकर करके केंद्र के, ना तो मंत्री कर सकते हैं सीधा खर्चा, ना सांसद कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कर सकते हैं। सारा चाहे गाँव का हो चाहे शहरों का विकास, गाँव का विकास गाँव की सरकारों द्वारा, शहरों का विकास शहर की सरकार के द्वारा। तो आप सरकार हैं, फालना के लिए जो हैं आप पार्लियामेंट हैं, फालना के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, फालना के लिए आप उप मुख्यमंत्री, आप सब जो पार्षद हैं, किसी भी कमेटी में आप होंगे, तो आप सब बैठ कर करके एक होकर के आप तो ये कहना भाई हम राजनीति से बाहर निकलेंगे, अबे हम फालना को कि तो सर्वांगीण विकास फालना का कैसे करना है वो काम करना। और जब भी आपकी मीटिंग हो गई
हमें ये रखना है हमेशा कि ये नहीं कि भाई कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें बाधा डालें। जब भी मीटिंग हो कई बार क्या होता है कि कई सदस्य होते हैं कि जो उनका ये काम होता है भाई कि आपको काम इनको चलाने नहीं देना, वो नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि साहब आप अपनी बात पे अड़ो, चाहे विकास की बात है तो बिल्कुल अड़ने का आपका अधिकार है, क्योंकि आपके वार्ड में आपको चुनकर कितने मिल जाए, तो उसीलिए उस मामले में अड़ो और सकारात्मक रहो कि भाई कि हम सकारात्मक रख करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्षेत्र में विकास के लिए कैसे पैसे ले सकता हूँ, कैसे ले सकती हूँ, तो ये विचार होना चाहिए। और जहाँ तक सरकार से दिलाने की बात है, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, मैं हूँ चाहे हमारे विधायक जी हैं, हम दोनों मिलकर राजस्थान सरकार से जहाँ पर भी आप मुझे लगे आपको लगे कि सरकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है, डिले कर रही हैं, तो आप जरूर मुझे कहें, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या मुझे बताऊँ आपको, एक तो होता है इंडिविजुअल का काम। मैं फालना में आके मान लो जितनी एनर्जी मान लो 1 या 2-3 जनों के मैं शक्ति लगाऊंगा काम कराने में, उतनी शक्ति अगर मान लो चेयरमैन मुझे कहेंगी कि साहब मेरा पैसा अटका 10 करोड़ वहाँ से दिला दो आप स्टेट गवर्नमेंट से, मेरा काम विकास हो जाएगा, तो उतनी शक्ति मैं वहाँ लगाऊंगा तो फालना की पूरी जनता के फायदा होगा। 1-3 जनों के फायदे में एनर्जी लगेगी, एक पूरी जनता के लगेगी, तो ऐसे काम मैं सबसे पहले करूँगा, क्योंकि उससे सारा का सारा भले मुझे उसका सह मिले या नहीं मिले, धन्यवाद मिले या नहीं मिले, लेकिन पहले मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो आज जो बैठ करके काम किया वो अच्छा काम किया, तो ये संतुष्टि मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो आप उनको इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ना है और मुझे पूरा विश्वास है कि फालना की सरकार जो है फालना के विकास के लिए आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी जो जीते हैं, जो जनता ने आप पे विश्वास रखा है और आप पे विश्वास रख करके फालना का मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वांगीण विकास होगा। फालना को एक हम बहुत अच्छा शहर बनाएंगे और इसके विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार।